जेके स्टेट न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के चतरो इलाके में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम जारी है। ख्याल किया जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि अस्करियत पसंदों की मौजूदगी के बारे में मखसूस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किश्तवाड़ जिला के गोरिनाल गाँव के बालाई इलाकों में धनाधर जंगलाती इलाके के करीब एक मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की गई। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान ही इलाके में कुछ अस्करियत पसंदों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। दोनों तरफ से गोलियों के चंद राउंड्स भी चलाए गए। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर से मुतालिक मजीद मालूमात का इंकशाफ होना अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर के साबिक और गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इतवार के रोज़ ऐलान किया कि वो महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में मुहिम चलाएंगे। सत्यपाल मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र में ये इलेक्शन बीजेपी के खात्मा का इलेक्शन साबित होगा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में अपोजिशन महाविकास अघाटी के लिए मुहिम चलाएंगे और दावा किया है कि उस इलेक्शन में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब भारत की हुकूमत चीन के साथ बातचीत कर सकती है तो वो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करती। फारूक अब्दुल्ला ने इंतखाबी मुहिम के दौरान श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वो बीजेपी हुकूमत चीन के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसने हमारी ज़मीन के 2000 किलोमीटर रुकबा पर कब्जा कर रखा है और अपने कब्जे को बढ़ा रहा है, तो फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों नहीं की जाती, क्या वजह है। दोनों ममालिक के दरमियान मसले को हल करने का वाहिद रास्ता बातचीत है। कब तक हम दहशतगर्दी में जिंदा रहेंगे, हमारे लोग कब तक मारे जाएंगे। संगबाजी और मिलिटेंसी की वारदातों में मुलव्वस अफराद को रिहा नहीं किया जाएगा। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। अमित शाह का बयान। तफसीलात के मुताबिक अमित शाह, जो इन दिनों जम्मू में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, ने इतवार के रोज एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मिलिटेंसी की वारदातों और पथराव में मुलव्वस अफराद को रिहा नहीं किया जाएगा। नौशहरा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने बताया कि हालात बिगाड़ने वालों के साथ बीजेपी सख्त से सख्त पेश आएगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इंतखाबी नताइज के बाद इन लोगों की दुकानें बंद होगी जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत की बातें करते हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलिटेंसी के लिए जिम्मेदार है और बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाकर पाकिस्तान को किरदार जवाब देगी। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने खिते में मिलिटेंसी को खत्म किया और अलहदगी पसंदी रुझान के बाद अब नौजवान मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं। अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं की जाएगी, बल्कि जम्मू कश्मीर के अपने नौजवानों के साथ बात की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इतवार के रोज झीलढल में शिकारा रैली में चुनावी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए लोगों से खिताब किया और कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस के बाद बीजेपी बौखलाहट की शिकार हुई है और इसीलिए हम पर तरह तरह के इल्जामात आयद करती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, यही वजह है कि वो सिर्फ 3 खानदानों को निशाना बनाते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पुंछ में इंतखाबी मीटिंग से खिताब किया। पुंछ में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इंतखाबात हो रहे हैं, सबकी नज़रें इस इलेक्शन पर लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में 58% से ज़्यादा और लद्दाख में 82% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। ये जम्मू कश्मीर के लिए तब्दीली की एक बड़ी अलामत है। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने कहा कि बीजेपी की जानिब से दफ़ा 370 की मनसूखी से यहाँ के आवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। उन्होंने बारामूला हल्के के लिए अपने इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए लोगों से वादा किया कि कारोबार को फ़रोग देना, बुनियादी सहूलियत के लिए काम करेंगे। पार्लियामेंट इलेक्शन में नाकामी के बाद साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को आबाई नशिस्त गांदरबल की ज़मीन कामयाबी के लिए जरखेज़ नजर आई और उन्होंने इसी नशिस्त से एक बार फिर अपनी सियासत किस्मत आजमाने का फैसला लिया। ताहम उमर अब्दुल्ला के लिए अब की बार कामयाबी आसान नहीं होगी। उमर अब्दुल्ला के मद्दे मुकाबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही साबिक लीडर और मेंबर असेंबली शेख इशफाक जब्बार खड़े हुए हैं, जबकि जनूबी कश्मीर से कागजात नामजदगी रद्द होने के बाद जेल में नजरबंद सरजान बरकाती भी दौड़ में है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर शेख आशिक को इंतखाबी मैदान में उतारा है।
जम्मू जिला के बरनी इलाके में एक चुनावी जलसे से जेपी नड्डा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि ये जमातें पाकिस्तानी एजेंडा पर काम कर रही हैं और ये जम्मू कश्मीर में 90 के हालात दोबारा लाना चाहते हैं। बीजेपी के कौमी सदर ने कहा कि मोदी के दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का करीब खात्मा हुआ और तामीर और तरक्की को फरोग मिला। नड्डा ने कहा कि बीजेपी ही लोगों के मसाइल हल कर सकती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जेके स्टेट न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।